श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया, इसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी है। अधिकतर लोगों का मानना यही होता है कि धोबी के कारण माता सीता को राम ने वन में अकेला छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें यह दंड मिला। माता सीता ने एक गर्भवती को तड़पाया था और उसके दिए श्राप के कारण उन्हें यह दंड भोगना पड़ा। आइए जानते हैं किसने दिया माता सीता का श्राप। माता सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। वह उद्यान में खेलते हुए कन्या सीता को एक नर वर मादा तोते का जोड़ा दिखाई पड़ा। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि भूमंडल में राम नाम का बड़ा प्रतापी राजा होगा, जिसकी अत्यंत सुंदर पत्नी सीता होगी। उत्सुकतावश सीता अपने को रोक न सकी और उनकी बातें सुनने लगी। उन्हें अपने विवाह के बारे में सुनकर अच्छा लग रहा था। इसी उमंग में उन्होंने रख लिया और उनसे पूछा कि तुम्हें राम और उसकी विवाह के बारे में ये बातें कहाँ से पता चली। तो तोते ने कहा कि उन्होंने ये बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त सुनी। इस पर सीता ने कहा, तुम जनक की जिस पुत्री के बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचित कर रही है, इसलिए अब मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा विवाह श्री राम से ना हो। तोते ने याचना करते हुए कहा, हे देवी, हम पक्षी हैं जिस घर में सुख नहीं मिल सकता है। हमारा काम आसमान में विचरण करना है। सीता ने नर तोते को आज़ाद कर दिया और कहा, ठीक है, तुम सुखपूर्वक विचरण करो, परंतु तुम्हारी पत्नी को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे राम प्राप्त न हो जाएंगे। नर तोते ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे सीते, मेरी यह पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग सह नहीं पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दिया कि जैसे तू मेरी गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे दूर कर रही है, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने राम को वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद उसके वियोग में व्यथित नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब माता सीता राम से विवाह के बाद गर्भवती हुई तो उन्हें इस श्राप का दंड भोगना पड़ा और इसी कारण गर्भावस्था में भगवान राम ने उन्हें त्याग दिया। नमस्कार दोस्तों, एक और कहानी के साथ आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यह कहानी खत्म होने के बाद मैं एक और रोचक भरी कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप मन में भी ये बात लगेगी, आखिर ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था। इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार से इस बारे में बताते हैं। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्याग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अब भी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर
आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं में पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिन सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबको पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम से झूठ बोल दिया कि वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोले पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गया को श्राप दिया कि गाय को पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया है। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक का सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता। दीर्घायु का दिया था वरदान आशीर्वाद। माता ने सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वह सच बोलने पर वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों की छाया प्रदान करेगा, पतिव्रता स्त्री उनका सम्मान करेगी और पूजा करेगी। इसलिए वटवृक्ष की पूजा आज भी होती है। इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ये चारों आज भी सीता का श्राप भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।